हिंदी की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। तो हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था संज्ञा, और संज्ञा के बाद में आपके अगला टॉपिक आने वाला है सर्वनाम। तो हम पढ़ेंगे आज सर्वनाम। सर्वनाम सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? सबका नाम, यानी सबका नाम। जो संज्ञा वाले शब्द होते हैं ना, उन्हीं के स्थान पर इनका प्रयोग किया जाता है। जो संज्ञा शब्द होते हैं उनके स्थान पर इन सर्वनामों का प्रयोग किया जाता है। इसकी परिभाषा होती है तो सर्वनाम की परिभाषा क्या होती है कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, तुम, वह, वे, आप आदि, ये शब्द होते हैं। मैं, तुम, वह, वे, आप आदि, इस प्रकार के जो शब्द आते हैं वो क्या है? संज्ञा के स्थान पर क्या किया जाता है? इनका यूज किया जाता है। संज्ञा के स्थान पर इनको लिखा जाता है। किस लिए? कि एक वाक्य में जब दो बार से ज्यादा पुनरावृत्ति नहीं हो। जैसे उदाहरण है, राम ने कहा कि राम कल जयपुर जाएगा। तो इस वाक्य में क्या है? राम ने कहा कि राम कल जयपुर जाएगा। तो इस सब वाक्य में जो दो बार पुनरावृत्ति हुई है राम शब्द की, उसके स्थान पर सर्वनाम शब्द यूज करना अति महत्वपूर्ण होगा। यानी जो अच्छा होगा कि इस राम के स्थान पर क्या लिखा जाए? वह। तो वाक्य बन जाएगा, राम ने कहा कि वह कल जयपुर जाएगा। तो सर्वनाम यूज करने से वाक्य को शुद्धता अधिक हो गई है। इसे पुनरावृत्ति से बचा जा सकता है और पुनरावृत्ति दोष नहीं होता है। इसलिए जो सर्वनाम शब्द है वो संज्ञा के स्थान पर यूज किए जाते हैं, प्रयुक्त होते हैं। और आपको बताया है कि सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ ही क्या होता है? सबका नाम, यानी नाम के स्थान पर यूज या प्रयुक्त होने वाला शब्द। फिर सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के भेद, और सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। तो सर्वनाम के भेद 6 होते हैं, जो इस प्रकार है। पहला है जैसे पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम।
पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम। चौथा है संबंधवाचक सर्वनाम। चौथा सर्वनाम कौन सा होता है? संबंधवाचक सर्वनाम। इसके बाद में पांचवा है निजवाचक सर्वनाम। और छठा होता है प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, वो है इस प्रकार: पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, प्रसंगवाचक सर्वनाम। यानी ये 6 भेद है। इसके बारे में हम विस्तार से आगे एक एक पढ़ेंगे। तो इसमें पहला पढ़ेंगे हम पुरुषवाचक सर्वनाम। पहला सर्वनाम कौन सा है? पुरुषवाचक सर्वनाम। और इसकी परिभाषा होती है: जिस सर्वनाम का प्रयोग किसी पुरुष के स्थान पर किसी पुरुष के स्थान पर किया जाए इसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। और इस पुरुषवाचक सर्वनाम में आते हैं जैसे मैं, हम, मुझे, इस प्रकार के जो शब्द आते हैं वो किसमें आते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम में आते हैं। और पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के भी 3 भेद किए जाते हैं। पहला होता है उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा होता है मध्यम पुरुष, और तीसरा होता है अन्य पुरुष। तो पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद किए जाते हैं। पहला है उत्तम पुरुष, दूसरा है मध्यम पुरुष और तीसरा है अन्य पुरुष।
हम बात करेंगे पहले जो इसका पहला भेद है उत्तम पुरुष, उसके बारे में। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। तो इसमें क्या होता है, इस सर्वनाम का प्रयोग बोलने वाला अपने नाम के स्थान पर करता है। इस सर्वनाम का प्रयोग कौन कौन यानी बोलने वाला स्वयं अपने नाम के स्थान पर करता है। जिस सर्वनाम का प्रयोग बोलने वाला अपने नाम के स्थान पर करता है, उसे उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो इस सर्वनाम में क्या है, जो बोलने वाला स्वयं होता है वक्ता, वो अपने नाम के स्थान पर करता है। जैसे मैं, मेरा, हमारा, हम, इस प्रकार के जो शब्द सर्वनाम उपयोग में लिए जाते हैं उसमें आते हैं उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। यानी स्वयं अपने नाम के स्थान पर मैं ये कार्य करता हूं, तो उस स्थान पर किस प्रकार का सर्वनाम है, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है। इसी प्रकार अगला है दूसरा, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। इस सर्वनाम का प्रयोग यानी बोलने वाला सुनने वाले के लिए करता है, यानी बोलने वाला किसके लिए करता है, आगे सुनने वाले के लिए करता है। तो जिस सर्वनाम का प्रयोग सुनने वाले के स्थान पर किया जाता है, उसे मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसके उदाहरण जैसे तुम, तुम्हें, तुझे, तुमको, जिसमें जिस सर्वनाम का प्रयोग यानी सुनने वाले के नाम के स्थान पर किया जाता है,
सुनने वाले के नाम के स्थान पर किया जाता है उसको क्या कहते हैं? मध्यम पुरुष। और इसका अंतिम है अन्य पुरुष। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। तो अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम का प्रयोग जिसके संबंध में बात की जाती है ना उसके स्थान पर किया जाता है। जिसके संबंध में कहा जाता है उस सर्वनाम, यानी जिसके बारे में या जिसके संबंध में तीसरे व्यक्ति के बारे में जो बात की जाती है उसे क्या कहते हैं? उसे अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे वह, वे, उसे आदि, इन शब्दों का प्रयोग अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम के स्थान पर किया जाता है। तो पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद हो गए हैं। इसके साथ हम पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद पढ़ लिए और जो नेक्स्ट भेद है वह है दूसरा, और वह है निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम जिन सर्वनाम शब्दों के द्वारा निश्चित वस्तु या व्यक्ति के बारे में जिस सर्वनाम शब्दों के द्वारा सर्वनाम शब्दों के द्वारा किसी निश्चित व्यक्ति या स्थान पर किया जाता है उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे वह के अनुसार विशेष वाक्य बना, वह राम है, यानी किसी निश्चित व्यक्ति के बारे में वह पेन है। तो निश्चित वस्तु या व्यक्ति के बारे में जो बताया जाता है वो किस में आता है? निश्चयवाचक सर्वनाम में आता है। जैसे वह, वे, इन्होंने, इस प्रकार के सर्वनाम किसमें आते हैं?
निश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है। इसे आगे तीसरा सर्वनाम है वो होगा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो अगला सर्वनाम है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, और उसके बारे में पढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। तो थैंक यू।